दर्द से महसूस कर रहा हूँ कि हम पिछले 40 साल से प्रयास में थे हमारी एसोसिएशन बनी, परंतु तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हमें एसोसिएशन बनाने का मौका नहीं दिया गया। मैं अतीत में जाना नहीं चाहता। वर्तमान में जब मैंने इसके बारे में हमारे जो संस्थाओं के प्रधान हैं यदवेश सिंह जी खड़ा, उनकी जो साथी हैं, और हमारे जो यहाँ की प्राचार्य महोदय डॉक्टर नीलम लांबा जी, जब इनसे हमने वो किया भी जब दूसरे फंक्शन होते हैं तो हमें भी चाह जाते हैं, कि बहुत ही अदब से प्यार से इस चीज़ को स्वीकार किया। और मैं तो ये मानता हूँ कि दिवाली से पहले मेरी दिवाली है और सभी की दिवाली है। 20-25 दिन से मुझे जो थकावट हो रही थी, जो मुझे महसूस हो रहा था, हमारे अपार मित्रों की हाजिरी जो दूसरे प्रदेशों से आए, दूसरे डिस्ट्रिक्टों से आए, मेन चीज़ उनका जो आना और हमारा साथ मिलन है। शायद ये हमारा जो जीवन का जो प्रारंभिक, जब हम इस संस्था में आए थे 1976 में, इस संस्था को नमन करके इस संस्था के झुक के हमें नमन करके पुरस्कार के हमने जो प्रवेश लिया था, या तो उस दिन खुशी हुई थी या मैंने आज खुशी हुई है। इसमें हमारे वर्तमान में जो रिटायरी फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे उसमें टीचिंग के हैं, चाहे उसमें हमारे लाइब्रेरी के हैं, चाहे हमारे ग्राउंड से रिलेटेड हैं, चाहे हमारे क्लास 4, मैं उनको क्लास 4 नहीं मानता, मैं उनको हमारा साथी मानता हूँ। मैंने कभी भी किसी भी ग्राउंड में या किसी को उस लेवल पर नहीं देखा। मैंने ज़िंदगी में भी हर आदमी साथी है, वो कैसा कर्म करता कैसा नहीं करता वो सिर्फ वो निर्भर करता है। उनके साथ के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं। प्रेरणा तो जब हम विश्वविद्यालय में जाते थे फंक्शनों के अंदर, और जहाँ हमारा फर्स्ट जब वहाँ से मैंने NIS की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स महाराजा माधवेंद्रा के राजमहल में, वो एशिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, जब हमारा ये हुआ 1982 के अंदर, तब से तो मेरे शरीर के अंदर एक झड़क सी थी, भाई जब यहाँ हो सकता है तो हमारी संस्था में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। और मुझे बड़ा खुशी है आज के दिन वास्तु शास्त्र विज्ञान से ये निर्मित 1925 नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी नींव का पत्थर रखा गया था। वास्तुशास्त्र से निर्मित हमारी इस संस्था के अंदर बहुत ही वास्तुशास्त्र उसके धन वास्तुशास्त्र विज्ञान के तहत ही ये हमारा हॉल सेठ साधुराम जी ने इस एरिया के बच्चों को, जो देहात के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने के लिए 36 बरादरी के उसके लिए, ये कोई जाट संस्था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जाटों की नहीं, 36 बरादरी के उनको लिए ये यहाँ संस्था बनाई हाई स्कूल के रूप में 1928 के अंदर जी। ये यहाँ क्लासेस शुरू हुई, परंतु तत्कालीन जस्टिस DS लांबा, देवेंद्र सिंह लांबा जी, वो जस्टिस थे, उन्हें देखा कि स्कूल से काम नहीं चलेगा, तो इस संस्था को कॉलेज का रूप, मतलब एक स्वीकृति दिलाई, और तब से ये 7 जून 1967 से कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया। सर, आप पुराने यहाँ पे टीचर रह चुके हैं मेरे ख्याल, आप अपना एक बार परिचय दें प्लीज़। मेरा नाम महावीर सांडिल है जी। मैं यहाँ से असिस्टेंट लाइब्रेरियन रिटायर्ड 2016 जी। मैंने यहाँ में पूरे 42 साल सर्विस कर सकता, पूरे 42 साल इस कैंपस में गुजारा। आप यहाँ, आपकी लाइब्रेरी में हर तरह का स्टूडेंट आया है। हाँ जी। और आप पुराने स्टूडेंट में और आज के स्टूडेंट में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। क्या सर, क्या फ़र्क है? जब मैं लाइब्रेरी में था ना, पुस्तकें पढ़ने का एक क्रेज था, हम बेस्ट रीडर निकालते थे। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ता था ना साल में, उसको हम प्राइज़ देते थे, एनुअल प्राइज़ जी। मिला हर शायद। तो मैं ये कहता हूँ आज की जनरेशन को मैं ये कहता हूँ कि जो मोबाइल है ना जी, इसका मिसयूज हो गया है। बहुत दुखी हूँ मैं।
मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ आज के युवा खासकर जी कि ये जो बुक फॉर्म में जो लिटरेचर पढ़ा जाएगा ना वो फार एवर माइंड में रहेगा। जी सर। ये जो स्क्रीन का मीडिया है ये आपका 3 घंटे में या 3 दिन में डिलीट हो जाएगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक तो इसका मिसयूज ना करें और किताबों की तरफ, किताब से नहीं तो किताबें बहुत पढ़ी है क्योंकि मेरे को बड़ा वो है, बहुत अच्छी किताब रीडर थे हमारे। तो ये तो फर्क ये बहुत ज़्यादा ये मांगा। जी दूसरा मैं बता ही देता हूँ, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना उनका जो खासकर मेरी बेटियों का पोतियों का जी उनका जो ड्रेस है ना, ड्रेस कोड वो थोड़ा है। वैसे तो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स लड़कों के बराबर हैं। जी, जी। लड़कों के बराबर कोई ड्रेस नहीं डालता। लड़का कोट टाई बेल्ट टाई लगाता है हाँ बिल्कुल और सही वो सर। इतने हाँ। पजामा है। मुझे दुख होता है। उनके लिए आप क्या अपना सुझाव क्या संस्कार नहीं है। संस्कार की कमी। माँ बाप सर्विस पे जाते हैं, पीछे से बच्चे मिसयूज करते हैं, ठीक है। उनकी नकल करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हैं, जबकि हमारी वहाँ से खान पान से भी, ड्रेस से भी, रहन सहन से भी और संस्कारों से कोई मेल नहीं। जबकि फॉरेनर्स हमारे संस्कारों को प्रयोग कर रहे हैं। एक्चुअल का में जो है ना, अब हर एक कोई स्टूडेंट ये चाहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड तो जींस वाली हो और बहू मेरी दामन वाली हो। जी बहन को भी बनाओ दामन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। मैं अब खासकर अपने जो कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं ना उनको ये गाइड कहूँ या सलाह कह जी सकता जी हूँ जी कि थोड़ा हाँ लिमिट हर चीज़ की जरूरी है। जी फुवड़ता और एक जो सबसे खतरनाक जो आइटम चला हुआ है नशा। नशा नाम नाश का है। जी पंजाब का नाश कर दिया, हरियाणा में पांव पसार चुका है। मेरी हाथ जोड़ के विनती हूँ सभी स्टूडेंट से, इसका आपके माध्यम से जी बता रहा हूँ जी जी कि नशे से बचो। ठीक है सर। थैंक यू सर।